बारिश हुई, दीवारों पर बूंदें पड़ी और आपने देखा बारिश के स्थान पे बूंदाबांदी हुई। बूंदाबांदी हुई, दीवार पे पानी पड़ा और आपने देखा कि कोई विशेष चित्र उभर आया। सभी ने देखा है कि नहीं? आसमान में बादल बने, आपने देखा कि कुछ विशेष आकृतियां बन गईं। स्नान गृह में गए, रोज बेई टाइल्स हैं, लेकिन आज अचानक से कुछ नए चेहरे दिखने लगे। पराठे माएं सेक रही हैं, इधर उधर जल भी जाते हैं तो जलन में भी एक चित्र उभर आता है। नहीं, सीलन से घर की पपड़ियां निकली तो कुछ आयतन हमें दिखाई देने लगे। मजेदार है कि आज ही वो दिखाई दे रहे हैं, कल हम देखेंगे तो कल उनमें कुछ और दिखने लगेगा। परसों देखेंगे तो वे पूर्व के 2 दिन के चेहरे मोहरे वहां दिखेंगे ही नहीं, वहां कुछ और नई सी चीजें दिखने। आप जोड़ने की कोशिश भी करोगे पुराने 2 चेहरों को, लेकिन नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो जो चेहरे मोहरे जो थे ना, वस्तुतः वह उन स्थानों पर थे नहीं। न दीवार की बूंदों पर थे, न आसमान में थे, न पराठे की जलन में थे, वहां थे नहीं। वो सारे के सारे यहां थे और मैंने प्रक्षेपित किए उन चीजों पर, मैंने आरोपित किए। बाबूजी, वहां कुछ नहीं था, सबका सब यहां था। वहां तो क्या हुआ मां? आरोपित हुआ। जैसे पर्दा खाली होता है, पीछे प्रोजेक्टर काम करता है, तो प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रकाश फेंका जाता है पर्दे पर, तो पर्दे पर एक दुनिया उभर के आ जाती है। चांद आसमान में होता है, शिशु जिद करते हैं पाने की, तो चतुर माएं थालियों में पानी भर के दे देती हैं और प्रतिबिंबित होने लगता है वहां। लो बेटा, खेलते रहो, मिटाते रहो और बनाते रहो, हाथ मारो मिट जाए, थोड़ा पानी ठहरा फिर बन जावे। तो वो चीजें वहां थी नहीं जहां पर हमें भासित हो रही थी, वो सारी की सारी यहां थी। महाराज साहब जो कल कह रहे थे, सद शतोर विशेषाद द्रक्ष्योपलब्धेर उन्मत्तवत, उन्मत्त के समान हम जहां जो है वहां वो भी मान लेते हैं कभी, और जहां जो नहीं है कभी वो भी मान लेते हैं। कभी हमारे लिए 2 और 2 4 हो जाते हैं उन्मत्त की तरह, तो कभी 2 और 2 5 हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं है भैया? तो जो महाराज साहब ने कहा था, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि उन्मत्त हुआ हूं मैं। उन्मत्त किससे हुआ? एक रसायन का सेवन किया, जो महाराज साहब कल कह रहे थे, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, कि जो मोह से ढका ज्ञान है वो स्वभाव नहीं देख पाता। बाबूजी, चश्मे से ढकी हुई आंखें दृश्य का यथार्थ निर्णय कर पाएंगी क्या?
चश्मे से ढकी हुई आंखें दृश्य का यथार्थ निर्णय नहीं कर पाएंगी। एक गांव में मुआवजा बांटने के लिए कि किसानों ने खूब फसल उगाई है, एक नेताओं का समूह आया तो उन्होंने देखा सूखी, पूरे खेत सूखी घास से भरे पड़े हैं और मुआवजा इन्हें चाहिए कि इन्होंने हरी फसल उगाई है। तो प्रधान जी से नेता कहते हैं कि ये कैसी बेईमानी है, अरे सुहरी फसल दिख ही नहीं रही है। वो कह रहे ठहरो महाराज, उन्होंने 10,000 की गड्डी और एक हरा चश्मा दिया उन्हें। क्या दिया? 10,000 की गड्डी और हरा चश्मा। अब इसको लगा के देखो, अरे अब तो पर्वत भी हरे दिखने लगे। वो कह रहे हैं इसके माध्यम से तो मुआवजा अतिरिक्त बनता है। अरे पहाड़ पे भी घास उगा दी तुमने, सब। तो अब क्या है, ये चश्मों का खेल है बाबूजी। और चश्मे कहां लगाए गए हैं? महाराज साहब ने कल प्रवचनों के माध्यम से इशारा कर दिया था एक बात का, आप ध्यान नहीं दे पाए, कि पंचम काल में जो भी जन्मता है वो सब सदोष बुद्धि के साथ जन्मता है। भगवान कहते हैं ना, पंचम काल में यहाँ पे जितने भी जीव होंगे वो मिथ्या दृष्टि होंगे। मिथ्या दृष्टि का होने का साथ है जन्मजात बुद्धि में दोष लेके पैदा होना। इनबिल्ट है चश्मे हमारे। तो अब बाबूजी वो चीजें जैसी हैं वैसी नहीं दिख रही हैं, हमें वैसी दिख रही हैं जैसा हम देखना चाह रहे हैं। दिमाग वही देखता है वो जो देखना चाहता है कि नहीं है? देखिए, एक किसी शायर ने कहा है कि बिछड़े हुए तो जमाना हुआ मगर। चाचा, बिछड़े हुए तो जमाना हुआ मगर वो शख्स मेरी आंख से ओझल नहीं हुआ। अब ये क्या है? ये है मोहेन समृतम ज्ञानम, कि मोह से ढका हुआ ज्ञान जो है मां, वो चौतरफा उसी को ही देख रहा है। ठीक है कि नहीं है? हमने ऐसे भी लोग देखे हैं। एक बहुत बड़ी कवित्री हुई है अमृता प्रीतम, उन्होंने लिखा है क्यों मन न हुए 10-20। हालांकि इसको सूरदास जी ने भी मेरे ख्याल से कोट किया है कहीं पे। क्यों मन न हुए 10-20। अब मोह से ढका हुआ ज्ञान है बाबूजी, मोह से ढका हुआ ज्ञान है तो वो चीजों को वैसे प्रक्षेपित करके देख रहा है। यथार्थ तत्व निर्णय नहीं हो रहा। और एक और कोई शायर कहता है कि गली से वो गुजरा एक दिन, महाराज जी गली से वो गुजरा एक दिन, साल से हम खिड़की में हैं। ये क्या है मां? ये मोह से ढका हुआ ज्ञान है। अब हमारा भी मोह से ढका हुआ ज्ञान है कि तत्व गुण दोष स्वरूप नहीं दिखता है। तत्व अब तो निर्दोष दिख रहा है, निर्दोष दिख रहा है, तो उसके पीछे लगे रहो। किसके पीछे लगे रहो? एक
छोटा लड़का अपने दूसरे मित्र से कहता है कि मेरी भैंस कम दूध देती है क्योंकि अब वो सूखा चारा खाती है, तो दूसरा कहता है उसे हरा चश्मा लगा दो। उसे कहां पता चल रहा है कि अब सूखा चारा है कि हरा चारा है। तो हम सब लोग बाबूजी चौतरफा इसी व्यवस्था में लगे हुए हैं और तत्व का अनिर्णय हो रहा है कि सत्य और असत का बोध नहीं कर पा रहे हैं हम। और महाराज साहब लोग थोड़ा सा तत्व निर्णय की दिशा में आगे बढ़ाते हैं तो आपके प्राण कांप जाते हैं। कैसे? देखिए, एक अतत्व निर्णय है बहुत बड़ा, हमेशा खुद को दीन समझना। क्या समझना? जैसे पहले भी कहा हुआ था कि समाधिस्थ क्षमा सागर महाराज साहब कहते थे कि मैं रोजमर्रा में बहुत से दावे किया करता हूं, पिता होने का, पुत्र होने का, मां होने का, बधू होने का, सास होने का, सेठ होने का, शिठानी होने का। तो दावों के अनुरूप मेरे जीवन में क्रियात्मकता बनती है कि नहीं? जब आप अफसर होने का दावा करते हैं तो चौड़ाई आ जाती है, और जब बड़ा अफसर आता है तो आप सेवक होने का दावा करते हैं तो नम्रता आ जाती है। तो दावों के सापेक्ष बाबूजी हमारे जीवन में क्रियात्मकता देखी जाती है। तो महाराज साहब कह रहे थे संयोगी पर्याय में ये सारे दावे मुझ पे बनते हैं तो करो, बुरा नहीं है। बुरा ये है कि एक दावा जो आप पर बनता है और आप वो करते नहीं हो, और वो दावा है भगवान होने का। मैं भगवान हूं, क्या ये दावा उतना ही मूल्य नहीं रखता है जितना मूल्य मेरे जीवन में ये दावा रखता है कि मैं पिता हूं अथवा पुत्र हूं? तो पिता होने और पुत्र होने के दावे क्रियात्मकता ला रहे हैं जीवन में, तो मैं भगवान हूं, उसकी क्रियात्मकता कहां है? ठीक है मां की नहीं है? तो महाराज साहब आपको समझा रहे हैं कि तुम ही शुद्ध हो, तुम ही बुद्ध हो, तुम ही निरंजन हो, तुम ही आनंद घन हो। महाराज हम कहां? हम तो दीन हैं, अनाथ हैं, गरीब हैं। ये तत्व का अनिर्णय है। क्यों? क्योंकि बचपन में सीख लिया है हमने कि जैसे ही खुद को दीन दिखाओ, हीन दिखाओ, बीमार दिखाओ, सामान्य से निचले दर्जे पे दिखाओ तो ध्यान आकर्षित होता है लोगों का। जिन्हें ध्यान आकर्षित करवाना है वो खुद को बीमार दिखाना शुरू कर दो, दीन दिखाना, हीन। हम तो औसत से नीचे दर्जे के हैं तो ध्यान मिलता है। गणित ऐसा बैठ गया है कि हमें तभी ध्यान मिलेगा जब हमारी प्रार्थनाओं में दीनता होगी। भगवान कहेगा अरे पहले उसे बुलाओ जिसकी आवाज भी नहीं पहुंच पा रही है। तो ये दावा जब हम करेंगे कि मैं भगवान हूं तो आपकी दीनता समाप्त होगी। तो इसमें डर लगता है। जब गिरने को होते हैं तो मजबूती से पकड़ लेते हैं, और जहां गिरने का डर ही नहीं है मजबूती से क्यों पकड़ना? अब भगवान होने का मैं दावा करूंगा तो पूरे के पूरे उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर आ जाएंगे, मेरे सुख के और मेरे दुख के। तो फिर पैरों में वजन लाना पड़ेगा, भाषा में वजन लाना पड़ेगा, विचारों में वजन लाना पड़ेगा। और दीनता, दीन आदमी को आप भी कुछ कह देते हो। कोई आपको गाली दे जाए और बहुत दीन है, हीन है, आप भी कह देते हो छोड़ो।
तो शिशुओं की स्थिति से हमने सीख लिया है। और चाचा, तत्व का आवरणवाद ये है कि एक 70 साल के आदमी पे 7 साल के बच्चे के निर्णय हावी हो रहे हैं। 7 साल का कौन बच्चा? जब आप खुद थे, और 7 साल तक की, 8 साल तक की उम्र तक आपने खूब अच्छे से देख लिया है कि दीन बनो, दरिद्र बनो, अनाथ बनो। आपने देखा कि नहीं देखा है? माँ का ध्यान तभी मिलता है जब बच्चा रोता है। वो तो उधर ही समझ लिया उसने। माँ का ध्यान पाओ तो दिन भर टन्ना हो। तो इसलिए जो जितने असुरक्षित महसूस करते हैं बच्चे, वो उतने दिन भर पे 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 करते रहते, क्यों? उसे पता है अब भी माँ का ध्यान मिलेगा। और जिन बच्चों को असुरक्षा नहीं है, उधर माँ खोज रही है, रात 8 बज गए जी, कहाँ गया? और अगर असुरक्षा है बच्चों के मन में, तो बच्चे सोच रहे हैं 8 बज गए हैं, माँ कहाँ गई? समझ रही कि नहीं समझ रही? तो ये तत्व निर्णय है जो आपके मन में बैठ गया है कि दीनहीन बनाओ तो ध्यान मिलेगा। तो लोगों का तो मिलता ही है, गणित कहने लगा फिर भगवान का भी ऐसा ही मिल जाएगा जैसे लोगों का मिलता है। अरे भगवान भी तो आदमी के ही स्वरूप का है। आदमी मेरे दीन और हीन होने से पिघल जाते हैं तो वो भी ऐसे ही पिघलता होगा। ये है सत्य और असत्य का बोध नहीं होना। और मुनि महाराज जी कह रहे तुम भगवान आत्मा हो, चरित्र की जिम्मेदारी खुद ले हो, अपने विचार की जिम्मेदारी ले हो, अपने भाषा की जिम्मेदारी ले हो। तो ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं। अब लोक व्यवहार में देख रहे हैं, महाराज जी कहेंगे शाबाश, बहुत अच्छा काम किया आपने। महाराज हम का आप ही की कृपा है। अरे थोड़ा बहुत तो श्रेय दे लो अपने आप को। और इतना श्रेय देना है कि महाराज कहें आप ही भगवान हो अपने अच्छे और बुरे के। तो मां डर लगने लगता है। ये है मोह का मूल स्वरूप है, खुद को वैसा न देखना जैसा मैं हूं। मोह क्या है मैं बताऊं आपको? मोह ये है जो आपको होना नहीं था, आप वो हो के बैठ गए हो, ये है मोह है। मिथ्या तो ये है जो आपको होना था वो आप नहीं हो रहे हो, ये है मिथ्यात्व। ये है तत्व का अश्रद्धान। आप असत में सत की व्यवस्था के आशा रखते हो और सत से आप असत की व्यवस्था की आशा रखते हो। जो यहां सुख खोजने में लगे हो और लगे हो और लगे हो, मिला किसी को। एक आखिरी कथा कहूंगा, बड़े महाराज साहब सुनाते थे। महाभारत में एक बड़े राजा हुए हैं, मेरे ख्याल से यताति नाम, मैं नाम ही भूल गया हूं, जो भी हो भगवान। तो बेक मरने को हुए, 70-80 साल का अपना जीवन जी लिया और मरने को हुए। तो यमराज आए, हिंदू व्यवस्था में यमराज आए, वो कहते हैं अब चलो। कह रहे चलो क्या, अभी तो कुछ शुरू नहीं किया, ऐसे न जाऊंगा मैं। तो वो कह रहे ठीक है, तुम्हारे 100 लड़के हैं, उनमें से कोई अपनी उम्र तुम्हें देना चाहे तो सौदा कर लेते हैं। तो कहते हैं कि उसने निवेदन कर करके अपनी पूरे लड़कों की उम्र खा ली। उस आदमी ने, छोटे बेटे ने अभी आयु दे दी, फिर उसका 50, 60, 70 साल का जितना जीवन था वो जी लिया। फिर यमराज आए तो पुत्रों ने सोचा कि जब बाप ही कुछ नहीं कर पाए हैं तो हम ही का कर लेंगे, चलो अच्छा है इसको ही उम्र दे दो। अरे और अंततः कहानी ये कहती है कि जब यमराज आए और बाद में आखिरी बार उन्होंने उनसे पूछा भैया ये बताओ तुमने कुछ किया कि नहीं किया, वो कह रहे अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी कुछ शुरू नहीं हुआ बाबूजी। ये है तत्व का अवर्णवाद, तत्व का अनिर्णय, मोह की मिथ्यात्व की स्थिति कि आप जो हैं अपने को वैसा नहीं देख रहे हैं।
तो महाराज साहब जो कह रहे थे कि सद शतोर विषय सत और असत में उन्मत्तवत, उन्मादी पुरुष की भांति माँ को माँ कह रहा है, माँ को पत्नी कह रहा है, माँ को बहन कह रहा है, पत्नी को माँ कह रहा है, पत्नी को पत्नी कह रहा है। सारे कथन उसके अविश्वसनीयता की कोटि के हैं बाबूजी। आपके भी वचन, हमारे भी वचन बिल्कुल अविश्वसनीय के कोटि में हैं। मैं भगवान हूं, ये वचन भी अभी अविश्वसनीयता की कोटि में हैं। और मैं स्त्री और पुरुष हूं, ये भी क्यों? क्योंकि मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। बोलिए श्री पारसनाथ भगवान की जय।